अभी तक हमने आपको जितने जितने टाइप दशमलव संख्याएं पढ़ाए हैं उसको हम कैसे पी बाई क्यू अर्थात भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहीं से दोस्तों निकल के आएगा परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं की परिभाषा यहीं से निकल के आती है। दोस्तों हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, पहला प्रकार क्या था दशमलव संख्याओं का, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत दशमलव संख्याएं। सबसे पहले हम उसी को जान लेते हैं, उसको हम भिन्न में अगर उसे हमें बदलना हो तो क्या करेंगे। मान लो अगर लिखा है 0.2, आपको पता है ये टर्मिनेटिंग वाला दशमलव संख्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें रिपीट आने वाली संख्या दशमलव के बाद रिपीट ना हो। प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि ये दशमलव जो 0.2 जो है ये एक टर्मिनेटिंग दशमलव संख्या है। अब हम देखते हैं इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। इसी तरह से अगर हम और दशमलव संख्याओं को लिखें टर्मिनेटिंग 0.23, 0.54, 2.36, दोस्तों अगर इसे हमें फ्रैक्शन अर्थात पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि दशमलव के जस्ट बाद जो भी संख्या लिखी गई हो दोस्तों हमें इसे बदलना है पी बाई क्यू के रूप में। पी बाई क्यू अर्थात जो ऊपर आता है इसको हम अंश बोलते हैं, जो नीचे आता है इसको हम हर बोलते हैं। दोस्तों हमारा पहला स्टेप यही होना चाहिए कि दशमलव के दाहिने साइड जो भी अंक आए पी के स्थान पर एज इट इज उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 2 है तो हम पी की जगह पर 2 सीधे 2 को ऐसे ही उतार लेंगे बटे। अब क्यों के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, क्यों के स्थान पर वही संख्या आएगी। अब दशमलव की जगह पर 1 लिख दीजिए, उसके जस्ट बाद जितना अंक है उतना 0 बढ़ा दीजिए। दोस्तों अगर हम इसे पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2/10 बनेगा। इसी को अगर हम और सरल करें तो ये हो जाएगा 1/5। अगर इसको 2 से सरल करेंगे तो 2 1 के 2 और 2 पंजे 10, 1/5। उसी तरह से दोस्तों अगर हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये हो जाएगा। हमने पहले क्या बताया, दशमलव के बाद जो भी संख्या हो उसको एज इट इज उतार लेंगे। दशमलव के बाद 2 3 है तो आप 2 और 3 को ऐसे ही उतार लेंगे। बटे में क्या लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर 1, दशमलव की जगह 1। उसके बाद दशमलव के बाद जितना भी अंक दिखे उसको आप उतनी ही संख्या में आप यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 और 3 मिला करके 2 अंक है, इसलिए हम यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे। दोस्तों अगर इसे हम पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 23/100 आएगा। उसी तरह से अगर हम 0.54 को पी बाई क्यू के रूप में बदलना चाहें तो ये क्या हो जाएगा। हमने पहले क्या बताया, दशमलव के बाद जो भी अंक दिखे उसको ऐसे उतार लेंगे। बटे में क्या लिखेंगे, दशमलव की जगह पर 1, उसके बाद जितना अंक इधर दिखे उतनी ही संख्या में 0 बढ़ा देंगे। दोस्तों ये 54/100 अभी और भी सरल हो जाएगा। अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 27 आएगा, अगर 2 से आप 100 को काटेंगे तो ये 50 आएगा। दोस्तों यही इसका सरलतम रूप है, इससे ज़्यादा सरल ये नहीं हो सकता, इसलिए यही इसका आंसर है। उसी तरह से अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे भिन्न के रूप में, दोस्तों दशमलव संख्या केवल यही इतना ही होती है। इसके इधर वाली संख्या तो ऑलरेडी भिन्न के रूप में कन्वर्ट है, तो इसके इधर वाली दशमलव के बाएं वाली संख्या जो भी दिखे उसको आप ऐसे ही उतार लेंगे। बटे में क्या लिखेंगे, दशमलव के बगल में जो भी संख्या दिखे उसको आप ऐसे उतार लेंगे। अंश में हर में हमने आपको बताया दशमलव की जगह पर 1 लिख देंगे। उसके बाद जितनी संख्या में अंक दिखे उतना बार आप यहाँ पे 0 लगा देंगे। दोस्तों ये 2 तो ऐसे ही लिखना है, दशमलव के बाद जो भी अंक दिखे अंश में वही उतार लेंगे। उसके बाद हर में दशमलव की जगह पर 1, उसके बाद जितनी संख्या में अंक दिखे उतनी संख्या में हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। दोस्तों ये 36/100 है, दोनों संख्याएं 4 से डिविजिबल हैं, इसलिए इसको भी हम सरल कर सकते हैं। इसको अगर हम और सरल करेंगे तो क्या ये आ जाएगा, अगर इसको हम 4 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। उसी तरह से अगर इसको हम 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। दोस्तों इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 2 सही 9/25। दोस्तों आंसर आपको ऐसा भी मिल सकता है या आंसर ऐसे भी मिल सकता है, 25 दूना 50 और 50 और 9 59, 59/25। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं उसको आप भिन्न में आप कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन आइए देखते हैं और भी 2-4 एग्जाम्पल से, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। 23.23,
23.23 को आपको भिन्न में बदलना है। तो हमने क्या बताया, दशमलव के बाएं साइड जो भी अंक लिखा है उसको एज इट इज उतार लेंगे। दशमलव के दाएं साइड जो भी अंक लिखा है अंश में उसको एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद दशमलव के स्थान पर 1 लगा देंगे। दशमलव के दाहिने साइड में जितनी भी संख्या में अंक दिखे नीचे उतना 0 लगा देंगे। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 23/100 एकदम से अपने आप में सरलतम रूप में ऑलरेडी से है। उसी तरह से अगर हम 2.92 को अगर हम दशमलव भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2 सही। हमने बताया था दशमलव के दाहिने साइड में जो भी अंक दिखे उसको एज इट इज उतार लेंगे, दशमलव के स्थान पर 1 लिख देंगे। दशमलव के दाहिने साइड जितनी संख्या में जितनी संख्या में अंक है उतनी बार आप यहाँ पे 0 लगा देंगे। दोस्तों अभी जो 92 लिखा है और यहाँ पे 100 लिखा है, ये दोनों की दोनों संख्याएं 2 से अभी डिविजिबल हैं, इसलिए इसको काट के लिखेंगे। तो क्या ये बन जाएगा 2 सही। अगर आप 2 से 92 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12 और नीचे क्या हो जाएगा 100 50। दोस्तों अभी भी ये 2 से डिविजिबल है। अगर अभी भी आप इसको सरल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 सही 23/25। यही इसका फाइनल आंसर। दोस्तों यहाँ पे इसको आप 4 से डायरेक्ट भी काट सकते थे, अगर आप 4 से डायरेक्ट काटेंगे तब भी यही आएगा 2 सही 23/25। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं, 0.9876। अगर इसको हमें भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, हमने बताया दशमलव के बाद जितनी भी संख्या में अंक दिखे उसको ऐसे कि ऐसे उतार लेंगे। बटे में क्या लिखेंगे, दशमलव की जगह पर 1, इसके बाद 4 अंक है इसलिए यहाँ पर 4 0। दोस्तों अभी भी ये संख्या दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगी। अगर आप 2 से कैंसिल करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 500, ऊपर कितना आ जाएगा 2 चौका 8, 2 9 18, 2 3 6 और 2 8 16। अभी भी दोस्तों ये संख्या 2 से कट जाएगी। अभी भी आप इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नीचे 250 आ जाएगा, ऊपर दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अब बिल्कुल पूरी तरह से शांत दशमलव संख्याओं को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अगला टाइप देखते हैं, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे p/q के रूप में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, हमने कल भी बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, अशांत का मतलब जो रुके ना, जैसे 0.333333 ये अनंत बार तक चला जाए। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। हमने कल भी बताया था कि दशमलव के बाद जितनी संख्या रिपीट होगी उतनी संख्या के ऊपर बार लग जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद केवल तीन ही ऐसी एक संख्या है जो कि बार बार आ रही है, मतलब रिपीट हो रही है, इसलिए दशमलव के बाद केवल 3 पर ही बार लगेगा। दोस्तों अब इसको अगर हमें p/q अर्थात भिन्न के रूप में बदलना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमने इसके पहले क्या बताया था शांत दशमलव में कि दशमलव के बाद जो भी संख्या दिखे उसको एज इट इज अंश में उतार लेंगे। सेम वही काम यहाँ भी करना है, दशमलव के बाद जो भी संख्या दिखे उसको एज इट इज उतार लेंगे। दशमलव के बाद यहाँ इधर 3 दिख रहा है इसलिए 3 को ऐसे ही लिख देंगे। बटे में क्या लगाएंगे, वहाँ पे क्या होता था दोस्तों, दशमलव की जगह पर 1 लिखते थे, उसके बाद जितनी भी संख्या में अंक होता था उतनी बार 0 लगा देते थे। लेकिन दोस्तों ये गलत है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा दशमलव के बाद जो भी संख्या दिखे उसको ऐसे उतार लेंगे। बटे में नीचे क्या लिखेंगे, जितनी संख्या पे बार लगा है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, दशमलव के बाद जो भी अंक दिखे उसको अंश में एज इट इज उतार लेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, जितनी संख्या पर बार लगा है उतना बार 9 लगा देंगे। जितनी संख्या पर बार लगा है उतना बार 9। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद केवल 3 दिख रहा है इसलिए हम यहाँ पे केवल 3 लिख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं केवल तीन ही के ऊपर बार लगा है इसलिए हम अर्थात एक संख्या के ऊपर बार लगा है इसलिए यहाँ पर 1 बार 9 लिख दीजिए। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर अभी इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। यही इसका आंसर। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं, 0.8888 अनंत बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 बार।
हमने क्या बताया था, जितनी संख्या रिपीट होगी उतनी संख्या के ऊपर बार। 8 केवल एक ही संख्या ऐसी है जो रिपीट हो रही है, इसलिए 8 के ऊपर बार। अगला स्टेप क्या होगा, दशमलव के बाद जो भी अंक दिखे उसको एज इट इज लिख देंगे। नीचे क्या लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतना बार 9। एक संख्या के ऊपर बार लगा है इसलिए एक बार 9, यही इसका आंसर। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 0.232323 अनंत बार। दोस्तों इसको क्या लिख देंगे, 0.23 के ऊपर बार, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्या ऐसी है जो रिपीट हो रही है। हमने क्या बताया था, बार केवल उतनी संख्याओं पर लगेगा जितनी संख्या रिपीट होगी। यहाँ पर दो संख्याएं हैं रिपीट हो रही हैं, इसलिए बार दोनों संख्याओं के ऊपर लगेगा, 2 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी। अब भिन्न में बदलने का क्या नियम है, हमने बताया था दशमलव के बाद जो भी अंक दिखे उसको एज इट इज उतार लेंगे। हर में क्या लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतना बार 9। दो संख्या के ऊपर बार लगा है इसलिए यहाँ पर 2 बार 9। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर है। और एग्जाम्पल लेते हैं, 0.998998 आप देख रहे हैं यहाँ पर 998 मतलब 3 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। 3 संख्याएं आपस में रिपीट हो रही हैं। तो पहला स्टेप हम बार लगाएंगे, क्योंकि 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं इसलिए इस तीनों संख्याओं के ऊपर बार लग जाएगा। ये हो जाएगा 998 के ऊपर बार। अब इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या ये हो जाएगा, हमने बताया था दशमलव के बाद जो भी अंक दिखे अंत में उसको तुरंत लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना बार 9। 3 संख्या के ऊपर बार है इसलिए 3 बार 9। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 0.2866 अनंत। पहला काम हम बार लगाएंगे, ये 3 संख्या रिपीट हो रही है इसलिए तीनों के ऊपर बार 0.286। भिन्न में बदलना है, दशमलव के बाद 286 इसलिए 286। 3 संख्या के ऊपर बार इसलिए 3 बार 9। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल, अगर यहीं पे हम ऐसा कर दें, ये 19.23232323। दोस्तों हमने पहले भी बताया था दशमलव के जो बाएं साइड में संख्या होती है वो ऑलरेडी भिन्न में चेंज रहती है, क्योंकि यहाँ पे 19 है, दशमलव के बाएं साइड में 19 है। 19 को हम 19/1 भी तो लिख सकते हैं। इसके मान में 19/1 यही तो बराबर होता है 19 के। इसलिए ये जो 19 लिखा है ये तो पहले से ही भिन्न में बदली हुई है, इसलिए केवल 19 को हम इसके साथ लेके यहाँ तक ऐसे ही इसके साथ लेते चले जाएंगे। देखते हैं, मान लो अगर ये संख्या दी होती है, इसको भिन्न में हमें बदलना है, क्योंकि 19 पहले से बदला हुआ है, भिन्न होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसके साथ 19 को लेते आएंगे, इसके भी साथ 19 लगा देंगे। दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर उसी तरह से यहाँ भी होता, मान लो 23.99998, क्योंकि ये 23 पहले से फ्रैक्शन में रहता है इसलिए यहाँ भी हम 23 लिख देंगे, यहाँ भी 23 लगा देंगे, यही इसका आंसर। यहाँ अगर मान लो 976 होता, दोस्तों हमने पहले भी बताया है ये क्या है, एक तरह से ये भिन्न है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा 976, यहाँ क्या हो जाएगा 976, यही इसका फाइनल आंसर। मित्रों हमने अभी आपको बताया शांत दशमलव संख्याओं को कैसे भिन्न में बदलते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को कैसे चेंज करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक टाइप बताए हैं, ये तो क्या हो गया, शुद्ध अशांत दशमलव संख्याएं हैं। अब हम जो एक अशांत दशमलव संख्या है मिश्रित वाला होता है उसको देखते हैं कैसे हम भिन्न में बदलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिश्रित दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, मिश्रित अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। जैसे लिखा हुआ है 0.3322222 अनंत बार, उसमें क्या होता था, दशमलव के जस्ट बाद आने वाली संख्या से ही संख्याएं बार बार रिपीट होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दशमलव के बाद 3 तो नहीं रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, 3 के जस्ट बाद आने वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही है। सबसे पहला काम हमारा होता है बार लगाना। बार कहाँ पे लगेगा, हमने पहले ही बताया है, बार केवल उन्हीं संख्याओं के ऊपर लगता है जो संख्याएं रिपीट होती हैं। तो इसमें रिपीट केवल 2 हो रहा है, इसलिए बार केवल 2 पर ही लगेगा, 3 पर बार कभी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 तो फिक्स है, 3 कहाँ रिपीट हो रहा है। देखते हैं, देखो
इसको और क्या लिख सकते हैं, हमने बताया 3 के ऊपर बार नहीं लगेगा क्योंकि 3 रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है, केवल 2, इसलिए 2 पर बार लग जाएगा। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है भिन्न में। दोस्तों इसके पहले भी हमने बताया था कि दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी गई हो अंश में उसको ऐसे ही उतार लेंगे। सेम यही काम यहाँ भी करना है। दशमलव के बाद लिखा है 3 और 2, तो अंश में हम लिख देंगे 3 और 2। नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, अंश में दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी हो उसको अंश में एज इट इज उतार देंगे। नीचे क्या लिखेंगे, हमने पहले बताया था जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9, बार केवल 2 के ऊपर लगा है इसलिए मतलब केवल एक संख्या के ऊपर बार लगा है इसलिए 1 बार 9। और इसके पहले वाले टाइप में हमने बताया था दशमलव के बाद जितना अंक दिखे उतना बार 0। यहाँ पर एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है इसलिए 1 बार यहाँ पर 0। दोस्तों अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे कुछ घटाना भी है। दोस्तों दशमलव के बाद जो भी अंक दिखे उसको तो हम यहाँ पर उतार लेंगे, लेकिन जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उसको इसमें से हम घटा देंगे। कितनी संख्या पर बार नहीं लगा है, केवल 3 पर, इसलिए इसमें से हम 3 घटा देंगे। तो घटाने पर ये क्या आ जाएगा, 32 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29, 29/90, यही इसका आंसर। दोस्तों पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम बार लगाएंगे। बार केवल उन्हीं संख्याओं पर लगेगा जो रिपीट होंगी। यहाँ पर केवल 2 का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए केवल 2 के ऊपर बार लगा है। अब इसको हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए क्या होगा, दशमलव के बाद जो भी अंक दिखे उसको एज इट इज उतार लेंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उसको इस संख्या में से घटा देंगे। जितनी संख्या पर मतलब जिस संख्या पर बार नहीं लगा है उस संख्या को इस पूरे संख्या में से घटा देंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे, जितनी संख्या पर बार लगा है उतना बार तो 9, बाकी जिस संख्या पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0। तो इसलिए फाइनली हो जाएगा 32 - 3/90 बराबर 29/90, यही फाइनल आंसर। आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लिखा हो 0.29555555 अनंत बार, मेरा पहला काम क्या होगा, इस पर हम बार लगाएंगे। बार किस पे लगाएंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है केवल उसी संख्या के ऊपर बार लगेगा। 2 और 9 तो रिपीट हो नहीं रहा है इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। रिपीट क्या हो रहा है, केवल 5, इसलिए 5 के ऊपर बार लग जाएगा। अब इसको हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या बताया है, दशमलव के बाद जो भी दिखे उसको ऐसे लिख देंगे। जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उसको यहाँ से घटा देंगे। 29 पर बार नहीं इसलिए 29 को यहाँ से घटा देंगे। नीचे क्या लिखेंगे, जितनी संख्या पर बार लगा है उतनी बार 9 और जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0। यहाँ पे 2 संख्याएं ऐसी हैं जो जिसके ऊपर बार नहीं लगा इसलिए 2 बार 0। एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार लगा इसलिए 1 बार 9। ये इसको अगर हम घटाएंगे तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली आएगा 2 6 15 में से 9 गया 6 और 8 में से 2 गया 6, 266/900। दोस्तों अगर इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा 266/900। अभी भी ये सरल हो जाएगा क्योंकि दोनों संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं। दोनों संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं। अगर 2 से दोनों संख्याओं को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 133/450, यही फाइनल आंसर। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 0.24956956956। प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं केवल 956 956 956, ये 2 और 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। सबसे पहला काम हमें बार लगाना है। बार कितनी संख्या पर लगेगा, इस 3 संख्या पर 9 5 6 पे, क्योंकि यही एक संख्या है जो कि रिपीट हो रही है। 2 और 4 रिपीट तो हो नहीं रहा है इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। बाकी 9 5 6 इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब इसे हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहला काम है इधर जो भी संख्या दिखे इसको ऐसे या ऐसे उतार लेंगे। माइनस जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, 24 ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं लगा है इसको घटा देंगे। बटे में क्या आ जाएगा, जितनी संख्या पर बार लगा है उतना बार 9, 3 बार 9
जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उतना बार 0। दोस्तों इसको हल करने पर जो भी आए वही आंसर। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर मान लो यही होता 19.2495 जो भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, हमने पहले भी बताया इधर वाली संख्या पहले से भी भिन्न में कन्वर्ट है, ये संख्या ऑलरेडी भिन्न है, तो इसको हम क्या करेंगे, साथ साथ केवल लेके चलेंगे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 24956। अब 956 पर बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 सही 24956 माइनस 24/99900। दोस्तों या इसको अगर हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 19 सही, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 942/99900। दोस्तों यही फाइनल आंसर होगा। इसको अगर और हम सरल करेंगे जो भी आएगा वही फाइनल आंसर। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इक्कीस दशमलव 2398 अनंत बार तक। पहला काम बार लगाना है, तो ये हो जाएगा 21.2398 इसके ऊपर बार। इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो क्या हो जाएगा 21 सही 2398 माइनस 23/9900। इसको अगर हम सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 सही, 8 से 3 गए 5, 9 से 2 गए 7, 23/9900। दोस्तों इसको अगर हम 25 दोनों साइड में 25 से अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट पीट के देखेंगे जो भी आएगा वही फाइनल आंसर होगा। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याओं के प्रकार कितने हैं, दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक टाइप और बचा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं जैसे 1.732543987। दोस्तों ये संख्याएं ऐसी आती रहेंगी और अनंत काल तक आती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है, जो संख्या बार बार आ रही है, ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बन पाएगा जो संख्याएं रिपीट हों। ऐसा कोई भी एक पैटर्न नहीं बन पाएगा जो कि संख्याएं रिपीट हों। आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 3 2 5 4 3 9 8 7। यहाँ पे कहीं भी ऐसा दिख रहा है जो संख्या बार बार आ रही हो, रिपीट हो रही हो, आगे भी आएगी 6 5 9 8 7, ऐसे आगे भी आती जाएगी। इसका कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा दोस्तों, और ये अनंत काल तक आती रहेगी। ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का मतलब होता है जिसे हम p/q के रूप में ना कन्वर्ट कर सकें, अर्थात ये संख्याएं इरेशनल संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं को हम p/q के रूप में कभी भी नहीं। दोस्तों अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल क्या होता है, दोस्तों आपने देखा होगा √3 का मान कितना होता है 1.732। जनरली यहीं तक लिखा जाता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मान होता है 1.7325498, ये अनंत काल तक ऐसे आता रहता है। इसीलिए √3 क्या है, अपरिमेय है। उसी तरह से √2 का मान क्या होता है 1.414। जनरली यहीं तक लिखा जाता है 1.414, लेकिन दोस्तों इसका रियल मान क्या होता है 1.4145967। ये भी इसे अनंत काल तक आता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए इसका मान होता है √2 मतलब, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय। दोस्तों पाई क्या होता है, पाई का मान होता है 3.14। जनरली यही लिखा जाता है, लेकिन ये रियल मान नहीं है। रियल मान इसका इसी तरह से इसमें भी होगा 3.1456। ये भी अनंत काल तक आता रहेगा। इसीलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, ये परिमेय है। 22/7 क्या है, ये परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। क्योंकि 22/7 परिमेय इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी p/q के रूप में है। 22/7 का मान ये पाई के बराबर नहीं होता है, लेकिन ये पाई के एकदम नज़दीक है। इसलिए हम 22/7 को पाई के बराबर लगभग मान लेते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है।
प्लस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।